राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जब मार्च का महीना आता है तो यहाँ की संगत को ये आस हो जाती है कि अभी हमारा सत्संग का टाइम आ गया। ज्यों ही सरसों कटती है तो उतावले हो जाते हैं कि सरसों काट ली हमने। ये नहीं कहते सत्संग करो, ये कहते हैं जी सरसों काट ली हमने, माँ बहुत अच्छा किया। आगे ये नहीं कहते, फिर तो हमें कहना होता है। तो लगभग इसी टाइम में उसका कारण भी है। इस आश्रम में अभी शेड नहीं बनी है, रास्ता भी इतना सीधा नहीं है, आड़े टेढ़े रास्तों से आना पड़ता है। तो काफी संगत तो इस बात को लेके भी नहीं आ पाती कि रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, सड़क टूटी फूटी है, गांव की गलियां ऐसी हैं। और लेकिन जिनको तड़फ ज्यादा होती है वो इन चीजों की परवाह भी नहीं करते। वो जरूर आते हैं क्योंकि उनकी चाहत सत्संग की होती है, उनको जरूरत है सत्संग की, चाव है उनके मन में के दर्शन होंगे, सत्संग सुनेंगे, सत्संगियों से मिलेंगे, भंडारा होगा, प्रसाद जीमेंगे, काफी कुछ सेवा का मौका मिलता है। शांति के तो दो पल भी अच्छे होते हैं। आजकल इस संसार के भागा दौड़ के जीवन में कहाँ लोगों को फुर्सत होती है कि कभी हंसने का मौका मिले, कभी अपने बारे में सोचने का उनको टाइम मिले, या कभी ये सोचें कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। नहीं समय मिलता है, क्योंकि जब आप सही रास्ते पे चलते हो तो अनेक प्रकार की बाधाएं आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। बाहर से नहीं, आपके घर में ही आपके विरोधी पैदा हो जाएंगे। किसी का पति विरोधी हो जाएगा, किसी का भाई विरोधी हो जाएगा, किसी की संतान विरोधी हो जाएगी। तो बहुत कठिन है इस रास्ते पे चलना। सच्चाई का रास्ता तलवार की धार पे चलना है, ऐसा भक्ति का असूल है। तो अनेक प्रकार की बातें हैं। हम अपनी समस्या, कोई कहता है जाके मेरा मन सुमन में ध्यान में नहीं लगता। वैसे तो अगर सोचा जाए, कहा जाए तो जो चीज हमें करनी चाहिए वो हम जाके पूछते हैं। क्यों पूछते हैं और हमें उसका समाधान भी कैसे मिलता है। जब गुरु उन रास्तों से गुजरा है तो उसको पता है, उसको अनुभव है, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर उनको ये समझाते हैं। ये मन किसी एक की समस्या नहीं, हर सत्संगी के साथ में मन ऐसा करता है, क्योंकि मन की जिम्मेवारी है, वो हमें इस दुनिया में, संसार में फंसाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता ये जीव इस काल की जेल से निकल जाए। इसलिए हमारा गुरु तो ये कहता है, हम ये चाहते हैं कि हम काल की जेल से निकलें, और वो कहता है निकलने नहीं देना। तरह तरह के आपको प्रलोभन देता है
किसी को किसी प्रकार की बाधाएं ऐसी खड़ी कर देता है, किसी को दुखी करने के लिए, किसी को सुखी करने के लिए। लेकिन जो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है और ख्याल करता है प्रभु का, अपने जीवन को जो सुधारना चाहता है, कल्याण चाहता है, और जिसकी आस्था दृढ़ हो जाती है, उसको ये समझ आ जाती है कि जीवन में ये बातें तो होती रहेंगी और होती आई हैं। लाख प्रयास करोगे तो भी वो चीजें तो होंगी, कितनी भी कोशिश करें हम, क्योंकि जिनके बीच में हम रहते हैं वो एक प्रकार के लोग नहीं हैं। लेकिन जो बात इन्होंने थोड़ी देर पहले एक शब्द गाया था, एक तो गाया था, बेतुकी बात करते हैं, ये मन में आ जाता वो उठा के गा देते, ना टाइम का पता क्या बोलना है क्या गाना है। शुरू में तो गा दिया मन के लगाए पिया पावे जी कोई इस विध मन को लगाओ, मन समझा दिया इन्होंने पूरा। वक्त की बात होती है, वक्त की वाणी होती है, वक्त पे बिना मतलब की जो वाणी होती है वो उसका महत्व नहीं रहता। मन के लगाए तो पिया मिलेगा, लेकिन मन लगा लिया क्या, मन लगाने में ही तो कठिनता है। दूसरा फिर कह दिया कि अपना मानस जन्म सुधार भूल में क्यों फिरे लुटी लुटी। मानस जन्म सुधारने का मतलब यह है कि हमने कौन सी ऐसी गलतियां कर दी, कौन सी हमारे से ऐसी भूल हो गई, क्या हम में कमी आ गई कि जिसको सुधारने के लिए हमें हिदायत दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। मानस जन्म सुधारने का मतलब यह है कि जिस बात के कारण हमें मनुष्य चोला मिला था वो चीज हम भूल गए हैं, और वो संतों की संगत में जब जाते हैं तो संत सहज में बता देते हैं, और उस बात को आप रोजाना बोलते गाते भी हो, उसको रोजाना कहते भी हो कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। कुछ लोग कहते हैं मन जाइए बारंबार, मन कैसे जाएगा बेचारा, मन तो रोकता है, कैसे जाओगे। लेकिन है असल में ये कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, उसमें आस्तिक भी चला जाएगा, नास्तिक भी चला जाएगा, मन तो नहीं जाएगा। मन को दो घिस के लेके जाना पड़ता है। भूली सी वस्तु लखाए दें, वो भूली वस्तु क्या है, वो यही है कि अपने मनुष्य जीवन को सुधारो। सुधार की क्यों जरूरत पड़ी कि हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हम करना भूल गए। हमें करना क्या था कि गुरु की खोज करके, नाम की दीक्षा लेके, नाम की कमाई करके इस जीवन से, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें प्रयास करना था, मेहनत करनी थी, भक्ति कमानी थी। वो चीज हम भूल गए हैं। क्या हुआ, इस दुनियादारी के खेल में ऐसे उलझ के रह गए कि उस चीज को बिल्कुल एकदम से दिमाग से निकाल दिया कि हमें क्या करना था। ये रूह भी इसी प्रकार से इस दुनिया के मेले में भटकने के बाद और उस उम्र दराज होने पे पछताती है कि अब क्या करूं। जब हालत इंसान की ये हो जाती है कि थर थर काया कांपण लागी, हाला जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोला, रांद कटी तेरी मर्या नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उदर को भरा नहीं, एव कुणबे ने सिर पर धर ले भजन हरि का करा नहीं। काया थर थर कांपने लग जाती है, जिसको पास बुलाते हो आना नहीं चाहता, तुम्हारी बात क्या, शकल देखना भी पसंद नहीं करते, बिगड़ जाती है शकल। बर्बाद कर दिया समय, फिर पछताते हैं कि जिनके लिए मैंने पाप किए, झूठ बोली, कपट किए, ठगी की, और वो पाप कमाए किन के लिए, इनके लिए, जो मेरे लिए करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया।
वो चीज सतगुरु सत्संग में सहज में बता देते हैं, वो बात भूली हुई है। उसको कहते हैं भाई समय रहते हुए चेत लेगा तो तुझे आखिर में पछताना नहीं पड़ेगा। और गुरु की शरण में जाके जो पक्के यकीन और विश्वास के साथ गुरु को सब कुछ मान लेता है तो उसका सब कुछ संवर भी जाता है। गुरु ऐसे नहीं बनते, गुरु बनते हैं मेहनत करने से, नाम की कमाई करने से, तप करने से, त्याग करने से, साधना करने से और कठिन परिश्रम करने से। लेकिन उनको ये अकल समझ बुद्धि है ही नहीं। उनके गुरु तो उनके वो चेले हैं जो आसपास मंडराते रहते हैं। वो कहते हैं यूं कर लो, आप ऐसा करो, वो उनके कहने से करते। वो गुरु नहीं, वो तो चेलों के चेले हैं। उनको खुद को तो पता ही नहीं है क्या करना ना, चेले उनको डायरेक्ट करते हैं ऐसा कर, वो ऐसा करता है। तो कौन होया गुरु? गुरु तो आदेश देता है, चेला उसका पालन करता होगा। लेकिन सच्ची भक्ति किस चीज में? यकीन में, विश्वास में। यकीन विश्वास उनका खुद पे नहीं है, दूसरे पर क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि नाम आपने लिया ना। एक बुजुर्ग आदमी आए अभी थोड़ी देर के, 1 साल हुआ नाम लिए, कहने लगे बताओ मेरा भजन कैसा बन गया। मां आप बताओ, मुझे क्या पता उसके भजन का, मुझे कैसा पता लगेगा भाई? मैं अब झूठ बोलूं कि हाँ तेरा काम हो गया, झूठ है ना। मैं बोला आप बताओ आपका कितना बना, फिर मुझे पता लगेगा बना कि नहीं बना। क्यों? रेडियो आपके पास रखा, टीवी आपके पास रखा है, लाइट भी है, नेट से भी जुड़ा हुआ है। ऑन नहीं करोगे, ऑन भी कर लोगे तो कौन सी चीज सुनना चाहते हो, कौन से उस चैनल पे जाना चाहते हो, उस चैनल पर नहीं लगाओगे, आपको क्या पता उसने क्या चल रहा है उसमें? फिर तो पता लगेगा ना। तो मैं भी तेरा चैनल लगा के देखूं तेने क्या किया बता। बोले कि प्रकाश तो मुझे दिखाई देता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि उसने कितनी सच्ची बात कही कि मुझे प्रकाश दिखाई देता है। अब 60-70 साल की उम्र है, घर परिवार से सब चीजों से मुक्त है। उस आदमी ने सच्चे मन से नाम लेके नाम भक्ति की है, उसने अभ्यास में वो बैठा है। उसकी बात बनावटी नहीं है, सत्य है वो। इसीलिए उसने दूसरी बात कोई जिक्र नहीं किया। कोई पोते को लेके आता है, कोई बेटे को लेके आता है, कोई और समस्या बीमार को लेके आता है, वो सिर्फ अपनी देखो एक ही बात पूछे। तो इसलिए सच्ची भक्ति ये है। और जो दृढ़ विश्वास के साथ लगता है उसको सब कुछ, मैं कहता हूं जो सालों में काम होना चाहिए, महीनों में महीनों वाला, दिनों में दिनों वाला, तो घंटों और मिनटों में हो जाता है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास चले गए। द्रोणाचार्य उस टाइम में सबसे ऊंचे गुरु थे। पांडवों को और कौरवों को शिक्षा देते थे अस्त्र शस्त्र की। वो राजघराने के बच्चे थे। भील का लड़का था एकलव्य, जंगल में रहता था। उनको देख के उसको भी ये हुई कि मैं भी गुरु के पास जाऊं और मैं भी उनसे विद्या सीखूं, धनुष विद्या सीखूं, युद्ध कला सीखूं। ये दूसरे बच्चे उनको देख के उसके मन में आई, जाके प्रणाम किया गुरु द्रोण को और कहने लगे जी मुझे भी दीक्षा दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको कह दिया कि नहीं, मैं राजघराने के बच्चों दीक्षा देता हूं, तू भील का लड़का है, अकेला है, जंगल में रहता है, तू भील है, मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन उसने क्या किया? उसने गुरु मान लिया, सच्चे मन से मान लिया कि आप मुझे दीक्षा दो या ना दो, शिक्षा दो या ना दो, अस्त्र शस्त्र की विद्या मुझे सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन आप मेरे गुरु हो, मैं मन से मान चुका हूं। वापिस आ गया, दिल नहीं तोड़ा उसने। आजकल अगर ये बात हो जाए तो कह देंगे जा तुम गुरु है, दुनिया में बहुत गुरु है और दूसरी जगह चले जाएंगे। अरे पतिव्रता का तो एक ही धनी होता है, जगह जगह फिरती है, उसको कोई पतिव्रता थोड़ा वैश्या कहते हैं उसको तो। लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए। पाखंडी गुरु के पल्ले पड़ जा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। फिर तो क्या होगा कि देह का गुरु देह का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला।
झूठा गुरु झूठा चेला, फिर तो डूबेंगे दोनों। अगर तैरना चाहते हो तो सच्चे गुरु की शरण में जाओ, जो तुम्हें सत्य से अवगत करा दे, किसी पूजा पाठ पाखंड में ना फंसाए। नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति, जिसमें आपका चरित्र और घर और में सब प्रकार की शांति। अपना मानस जन्म सुधारने का मतलब है, पहला सुधार तुम समाज में रहते हुए अपने जीवन को सुधारो, अच्छा बनाओ। जिस इंसान का चरित्र नहीं है, जिसके घर में शांति नहीं है, जो माँ बाप के साथ में रह के उनकी सेवा स्वरूपा नहीं करता है, उनका आदेश उपदेश नहीं मानता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, उनकी बात नहीं सुनता है, तो वो कहाँ से अच्छा बनेगा, कहाँ से चरित्रवान बनेगा, और उनके क्या संस्कार होंगे, बाहर जाके वो क्या बर्ताव करेगा। इसीलिए पुराने जमाने में घर परिवार और वंश देखते थे तो कहते थे कि इसके खानदान को देखो ये कैसा है। खानदान का देखने का मतलब वो चरित्रवान होना चाहिए, और चरित्रवान वही होते हैं जिनके घरों में अच्छे संस्कार मिलते हैं माँ बाप से, जो सेवा प्यार हर प्रकार से बड़ों की इज्जत, छोटों को प्यार करते हैं। तो पहला सुधार तो यही है, मानस जन्म सुधार, पशु जैसा बर्ताव नहीं करना। रोजाना के लड़ाई झगड़े, जबान से गंदा मंदा बोलना, उल्टी सीधी बातें करना, क्या मिलेगा उससे? हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, ख्यालात बुरे हो जाते हैं, और हमारे बारे में कोई अच्छा सोचता नहीं है, ना हम दूसरों के बारे में कभी अच्छा सोच पाते हैं। पहली सुधार है कि मनुष्य जीवन को सुधारने का पहले अपने आप को सुधारो। एकलव्य जी को आस्था थी और उन्होंने मान लिया कि मैं आपको गुरु मानता हूं आज से। जंगल में गया, जंगल में जाके अपने एकांत में गुरु द्रोणाचार्य को देखा था, मिट्टी की मूर्ति बना ली, और मिट्टी की मूर्ति बना के उसको ढक के वहां रखता, रोजाना धनुष बाण लेता और वहां घंटों तक अभ्यास करता। पहले जाके उसी मूर्ति को मत्था टेकता जो मूर्ति खुद ने बनाई, मिट्टी की बनाई, लेकिन अपनी आस्था और विश्वास से उसको वहां उनको जीवित कर लिया। साक्षात मानता था उनको, मिट्टी की नहीं मानता था, उनको साक्षात रूप में गुरु मानता था। मूर्ति हृदय में रखो। संत मत की तो शिक्षा यह है कि बाहरी मूर्ति क्या है कि जब तुम बाहर से देखते हो वो निर्गुण है। गुरु अगर मिलता है तुम्हें सरगुण रूप में मिलता है, देह रूप में मिलता है, लेकिन अभ्यास जब करोगे तो निर्गुण तुम्हारे अंदर में मिलेगा। सरगुण से जब तक तुम्हारा प्यार, विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो निर्गुण गुरु आपका कहां से मिलेगा आपको? जब तक सरगुण नहीं है आपके सामने तो निर्गुण नहीं मिलेगा। निर्गुण में जाने के लिए सरगुण से प्रीत और विश्वास पहली चीज है। ऐसा अभ्यास किया उसने कि गुरु द्रोण ने तो अर्जुन को दीक्षा देके ऐसा बना दिया, कहने लगे तेरे समान कोई धनुषधारी नहीं होगा दुनिया में। और एक दिन शाम के वक्त जब बैठे हुए थे, उस एकलव्य ने एक कुत्ते को जाते हुए देखा तो उसका मुंह बाणों से भर दिया। उसने बाणों से मुंह भर दिया, कुत्ता आगे गया तो अर्जुन ने जब देखा, गुरु द्रोण को कहने लगा, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि तेरे जैसा धनुषधारी नहीं, ये भी कोई होगा जिसने ये क्या करिश्मा किया है। जब जाके देखने गए जंगल में, उसके जहां से कुत्ता आया था वहां जाके देखते हैं तो भील का लड़का वहां अभ्यास कर रहा था। जाके खड़े हुए, गुरु द्रोण कहने लगे, भाई उसने चरण छुए कि तू कौन है? बोला जी मैं आपका शिष्य। मेरा शिष्य? बोला एकलव्य आपका शिष्य, भील का लड़का। आपके पास गया था, आपने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया। बोला बहुत अच्छा। बोला कुत्ते के मुंह में बाण किसने? बोला मैंने मारे थे। अब गुरु द्रोण को जच गए कि तेरा वचन तो खाली हो गया, खराब हो गया, झूठा हो गया, कि तूने अर्जुन को कहा था कि तेरे समान धनुषधारी नहीं है कोई भी दुनिया में। तो उन्होंने क्या किया कि कहने लगे कि अगर तू मेरा शिष्य है तो गुरु दक्षिणा क्या दी? तुम क्या दी तूने?
बोले जी गुरु दक्षिणा तो आपको देनी है, अभी कब देगा, दे फिर। बोले जी यहाँ तो कुछ है नहीं, बताओ मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूं, क्या दे सकता है शिष्य गुरु को। बोला तेरे दाएं हाथ का अंगूठा दे दे। अगर कोई दाएं हाथ का अंगूठा मांगता है तो उसकी जिंदगी मांग ली, जो पूरी जिंदगी जिस चीज का अभ्यास किया था वो फिर धनुष चलाने के काबिल ही नहीं रहेगा। इसी से तो खींच के उस पे चढ़ाते हैं बाण को। चक्कू निकाला, निकाल के काट के अंगूठा पकड़ा दिया, बोला ये वो गुरु दक्षिणा थी। आजकल तो ऐसी दक्षिणा, ऐसी परीक्षा गुरु लेते नहीं है। इस कलयुग में तो गुरु कहते हैं कि तुम्हें इतना ही काफी है कि गुरु के वचन की पालना करो, गुरु तुम्हें जो बताता है वैसा करते जाओ। इस युग में संतों ने जीव के लिए इतना सुलभ और सरल रास्ता बता दिया सूरज शब्द का कि तुम घर के सारे काम करते हुए समय निकाल के भक्ति किया करो, अभ्यास में समय लगाया करो, नाम का सुमरण किया करो। जब कभी खाली होते तो उस टाइम पर ये सोचा करो कि मैं कितनी गलतियां करता हूं। हमें ध्यान लगाने से, नाम का अभ्यास करने से कौन चीज रोकती है? हमारे मन के विचार रोकते हैं। हमें पुराने समय से ये आदत पड़ी हुई है, मन के कहे में चलते आ रहे हैं, मन जो कहता है वही करते हैं। अब यहां पर जब गुरु के संग में आए हैं, गुरु से दीक्षा ली है, तो अब हमारे सामने विकल्प है। दो चीजें होगी, अब मन का कया मानेंगे या गुरु का कया मानेंगे। संतों की भाषा में जो मन के कहे में चलते हो मनमुख कहलाते हैं, और गुरु के कहे में चलते हो गुरुमुख कहलाते हैं। शिष्य ने जब नाम की दीक्षा ली तो गुरु को अपना सब कुछ अर्पण कर चुका है, अपना तन भी, अपना मन भी और धन भी। तो तीनों चीज जब अर्पण कर चुका है तो शिष्य को क्या मिला? शिष्य को श्रद्धा और विश्वास मिला, यकीन मिला कि उसके बदले में गुरु तुम्हें मुक्ति देगा, शांति देगा, जन्म मरण के बंधन कटेंगे, इस काल की जेल से छूटोगे। कहने को बड़ी बातें हैं, कबीर साहब ने कही है, देखा देखी हम भी कह देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेर क्या लागेगा मोर। कहते गुरुजी मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये सुनी सुनाई बात बढ़ाते हैं सिर्फ जबान से। कबीर साहब कहते बात बनाई जग ठग्या, मन प्रमोद्या ना कहे कबीरा ले गया मन लख 84 मां। बात बनाते हैं, दुनियादारों को ठगते हैं अपनी चापलूसियों से, चालाकियों से, लेकिन मन को नहीं साधा हमने, मन को रास्ते पे नहीं लाए। अगर उसको नहीं लाए तो 84 में जाना ही पड़ेगा, जन्म मरण का बंधन नहीं छूटता। तो इसलिए ये बात मिथ्या कह देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है। गुरुजी सब कुछ आपको ही तो दे चुका, आपका ही है, तन भी, मन भी, धन भी। कहते हैं कि सही बात है, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर। प्रभु के बारे में मान ली, जीवन परमात्मा का दिया हुआ है, उनको मान लीजिए ना। परमात्मा तो नहीं देखा, लेकिन गुरु को तो देखा है। उसका रास्ता और कोई नहीं बता सकता, कहीं भी जाओ, गुरु ही वो माध्यम है, गुरु ही आपको उनका भेद बता सकता है। और गुरु से जो बेमुख हो जाता है वो कहीं भी धक्के खा ले, उसका इलाज कहीं नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि अब उस जीवन को सुधार ले, ताकि उन गंदी योनियों में ना पड़ना पड़े और वो आपको दुख ना भोगने पड़े। जीवन यही है, अच्छा जीवन, सुखी जीवन जियो, अपनी मेहनत करके खाओ, कमा के खाओ, किसी दूसरे की चीज पर नियत ना रखो, ना किसी का बुरा करो, जितना तुमसे होता है भलाई के काम करो, अच्छे करो, साथ साथ नाम भक्ति करना ना भूलो, नाम की कमाई करो, आपका मालिक भला ही भला करेगा।
सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।